हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे हिस्ट्री का पार्ट तीसरा। तीसरे पार्ट में अपन को क्या देखना है? वैदिक सभ्यता। क्या देखना है? वैदिक सभ्यता के बारे में। चलिए दोस्तों, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं वैदिक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, भारत में आर्यों के द्वारा जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे हम वैदिक संस्कृति कह सकते हैं। भारत में किन के द्वारा हुआ वैदिक संस्कृति का विकास? आर्यों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ज्ञानी सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति है जो वो किसने खोजी और किसने उसके बारे में पूरा वर्णन किया? आर्यों ने। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, सज्जन आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस संस्कृति में इस शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? श्रेष्ठ और सज्जन लोगों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। आर्य हैं जो, उनकी जानकारी हमें कौन से वेद से मिलती है? ऋग्वेद से। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद हिंदी यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। जो हिंदी यूरोपीय भाषाएं हैं हमारी, उनमें सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। संभवतः आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। संभवतः आर्य कहाँ से होकर कहाँ आए थे? ईरान से होकर सीधे भारत आए थे। इसे 2 भाषाओं में बांटा गया है। इनको कितनी भाषाओं में बांटा गया है? 2 भाषाओं में। नंबर 1, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल। क्या? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल। और दूसरा कौन सा देख लेते हैं? उत्तर वैदिक काल। क्या? उत्तर वैदिक काल। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेदिक काल। ठीक है दोस्तों, अपन काय के बारे में देखेंगे? ऋग्वेदिक काल के बारे में। इस काल के लोगों का जीवन कविलाई प्रकार का था। इनका जो जीवन था वो कविलाई प्रकार का, कवियों के जैसा था। इनका जीवन अस्थायी, निश्चित निवासी नहीं थे। इनका जीवन कैसा था? अस्थायी था। ये निश्चित निवासी नहीं थे कि ये कहाँ है, कहाँ रहेंगे, कहाँ इनका निवास स्थान है, इनका कोई निश्चय नहीं था। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। इनकी वैदिक संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। जबकि कृषि इनका गौड़ व्यवसाय था। क्या था? कृषि इनका क्या था? गौड़ व्यवसाय था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। भौगोलिक विस्तार। इसके भौगोलिक प्रसार की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त हुई। इनके भौगोलिक प्रसार की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? ऋग्वेद से प्राप्त हुई। ऋग्वेद में पंजाब की 7 नदियों का उल्लेख है। पंजाब की कितनी नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में? 7 नदियों का। 7 नदियां होने के कारण इसे सप्त सैंधव नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद को कैसे जाना जाता है? सप्त सैंधव नाम से जाना जाता है। किसको? पंजाब को। 7 नदियों का इसमें वर्णन है। चलिए दोस्तों, हम अब 7 नदियाँ देख लेते हैं। ये 7 नदियाँ इस प्रकार से हैं। एक सबसे पहली कौन? सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और विस्तृता। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी हैं? एक सिंधु, दूसरी सतलज, तीसरी व्यास, चौथी रावी, 5वीं चेनाब और 6वीं झेलम और 7वीं विस्तृता। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सामाजिक स्थिति। अब देखेंगे अपन
इसकी वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी रही। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था ऋग्वैदिक समाज? पितृसत्तात्मक। ऋग्वेद में दास प्रथा का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में कौन सी प्रथा का उल्लेख है? दास प्रथा का। पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण 4 हैं। कौन कौन से हैं वर्ण 4? वो देख लेते हैं अपन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे देखते हैं दोस्तों, स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह का प्रचलन था। पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। विवाह के 8 प्रकार होते हैं। नंबर 1, ब्रह्म। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना। दैव्य, यज्ञ करने वाले पुरोहितों के साथ अपनी कन्या का विवाह करना। तीसरा कौन सा? आर्ष, यज्ञ करने वाले ऋषि को एक के वाले 2 गाय सौंपकर अपनी कन्या का विवाह करना। चौथा कौन सा है? प्रजापत्र, वर स्वयं पिता से कन्या को मांगकर विवाह करता था। पांचवा कौन सा है? आसुर, पिता कन्या के बदले धन मांगकर कन्या का विवाह करता था। छठवा कौन सा है? गंधर्व, कन्या तथा पुरुष प्रेम विवाह। सातवां कौन सा है? पैशाच, सोई हुई कन्या के साथ सहवास कर विवाह करते थे। आठवां राक्षस, बलपूर्वक कन्या को छीन कर विवाह करना। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? 8 प्रकार हैं। आर्थिक स्थिति। ऋग्वेद के आर्यों का जीवन अस्थायी था। इनकी स्थिति ग्रामीण थी। पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। पशुओं में गाय प्रमुख थी इनकी। धनी व्यक्ति को गौतम कहा जाता था। आर्यों की अधिकतम लड़ाई गायों को लेकर हुई। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।